सो ये है हमारा दामरो विलेज। ये रोड के किनारे जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, ये है चेरी ब्लॉसम प्लांटेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, जापान में जो पिंक कलर का जो इतना सुंदर सुंदर प्लांट्स होता है चेरी ब्लॉसम का, उसी तरह चेरी ब्लॉसम का प्लांटेशन है ये सारा। उस दिन a few weeks ago एक प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द 40 गेकुमारियांग ऑनरेबल एमएल ओनिबान्यांग जी। तो दिस इज दामरो विलेज। ये एक दामरो विलेज का ब्लॉक पॉइंट। फिलहाल तो ये रास्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम या स्लाइडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे भी चेरी ब्लॉसम का प्लांटेशन आपको देखने को मिल रहा है। ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। सो 58 किलोमीटर्स इंक्योंग से निकलने के बाद, ट्रेवल करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ के जो लोकल वर्ल्ड फेमस वाला जो व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट का नाम है रानमोनिंग। ये जो पासीघाट तो जो यिंकियोंग वाला हाईवे है, इस हाईवे में भी हाईवे सारा पूरा 90% कंप्लीट हो गया। बस एक ही जगह बचा हुआ था, ये वाला रानमोनिंग। इसी एरिया में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगा है। तो ये देख सकते हैं, ये जो प्लांटेशन ड्राइव है वो यहाँ तक भी हुआ है। देखो ये है रानमोनिंग। नीचे क्या है? नीचे पूरा खाई है और ये है रानमोनिंग। ये जो कटिंग हुआ है, जो ब्लास्टिंग हुआ है, इसी का कारण बहुत समय लग गया यहाँ पे हाईवे बनने के लिए। ये है रानमोनिंग। रानमोनिंग पहाड़ों का बीच से काट के हाईवे बना दिया है। देखो रानमोनिंग। यहाँ शायद अभी भी कुछ कुछ कटिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जितना सारा एक्सकेवेटर है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सब अभी भी कटिंग कर रहा है। चलिए, तो अभी हम चलते चलते पहुंच गए हैं मोपोम आदिवासी। ये हमारा सियात होटल। यहाँ पे आप खाना खा सकते हो। अगर किसी को वॉशरूम जाना होगा, किसी को खाना खाना होगा, किसी को थोड़ा आराम करना होगा पासीघाट और यिंकियोंग का बीच का जो जर्नी है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ये पहला होटल है। यहाँ में ये एरिया में 2 होटल एक साथ है और आगे जाके दूसरा होटल है। वहाँ ज़्यादातर क्राउडेड रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, इसलिए मेरा फेवरेट तो ये पीछे वाला ही है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं दूसरा होटल को भी। सो मोपोम का सियात का दूसरा होटल इधर है, ये रहा। अभी तो रात हो गया फिलहाल। अगर दिन का टाइम में आप आने से आपको यहाँ में सब्जी बेचने वाला बूढ़ी भी दिखाई देगा, तो आप लोकल सब्जी भी यहाँ से परचेस कर सकता है। सो एक और बात आपको याद करना है, इफ़ यू आर एवर ट्रेवलिंग फ्रॉम पासीघाट टू यिंकियोंग, तो ये जो सियात है, ये जो मोपोम है, ये आपका मिडिल पॉइंट है। यहाँ आपको खाना खाने के लिए मिलेगा, होटल मिलेगा, नहाने के लिए वॉशरूम आपको मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, और
पासीघाट और मोपम का बीच में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, चाहे एयरटेल का हो चाहे जियो का हो। लेकिन सियाट से लेके मोपम से लेके इंक्योंग तक आपको नेटवर्क मिलेगा। लेकिन एक दो जगह में बीच बीच में नेटवर्क आना जाना वो लगा रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इसका सामने ये सियाट का आगे आप पासीघाट की तरफ जा रहा है तो आपको पादू मिलेगा, पादू के बाद जेइंग आएगा, जेइंग के बाद सिली आएगा, सिली के बाद आपको मिलेगा बोडाक, बोडाक के बाद आएगा पासीघाट। तो इस बीच में अगर आपको कोई वेजिटेबल वेंडर्स देखने को मिलता है, कोई सब्जी आपको खरीदने मन हो गया, या फिर कोई चटनी या फिर कोई फ्रूट्स आपको रास्ता में दिख गया और आपको खरीदना है, तो उसके लिए आपको हमेशा केस पकड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बीच में सियाट मोपम, ये जो सियाट है यहाँ से लेकर पासीघाट के बीच में आपको नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा, चाहे BSNL हो चाहे एयरटेल या जियो, कोई सा भी आपका सर्विस हो। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है। सो ये है हमारा मिरम बातुम वार मेमोरियल। मैंने इसके ऊपर एक YouTube शॉर्ट भी बनाया है। हमारा जो आदिवासी वॉरियर्स था, जो फोर फादर्स था, उनका वार मेमोरियल यहाँ पे बना है। आप देख लेना मेरा YouTube चैनल पे। तो घर से अभी हम लोग आ चुका है 81 किलोमीटर दूर। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं पादू विलेज, पादू विलेज अपर सियांग। दिस इज आवर जेइंग विलेज। तो पहले GEYING लिखता था जेइंग को, तो अभी ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन तो जे से शुरू होता है, तो अभी उसको वो लोग चेंज कर दिया, जी को हटा के JEYING कर दिया, जेइंग। अभी बेटर साउंड करता है। ये सामने वाला एक गाड़ी है, क्या गाड़ी है पता नहीं, ये तो आँख मारते मारते जा रहा है। आप लोगों को शायद कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जूम कर देगा, दिख रहा है अभी। चलो, तो आँख किस लिए मार रहा है? क्योंकि इसका एक साइड का आँख बंद है, एक साइड का लेफ्ट साइड का टेल लैम्प जो इसका बंद है, खराब है शायद। तो चलिए, पीछे से फिर कीचड़ रास्ता। हाँ, इसी आगे में है दूसरा ब्लॉक पॉइंट। आई विल शो यू, वेट। ये है दूसरा ब्लॉक पॉइंट, आप देख सकते हैं। वो आँख मारते मारते गाड़ी आगे निकल गया, थोड़ा सा गैपिंग रखते हुए। तो हम भी निकलते हैं। चलिए, एक नंबर लगा दिया। लेट अस मूव ऑन। कीचड़ ज़्यादा है, ऊपर से स्लाइडिंग हो रहा है, इसको भी साफ नहीं किया। हाँ, यहाँ पे नीचे रगड़ने का खतरा है। आराम आराम से। टाटा नेक्सॉन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी मोड ने नाफ है। इतना ऊंचा गड्ढा, मतलब जो इतना गहरा गड्ढा में भी नीचे में नहीं रगड़ता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि जो अगर आपका छोटा गाड़ी होगा, आल्टो या कोई गाड़ी होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। बट एज यू कैन सी, आई एम ऑन अ टाटा नेक्सॉन, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अभी भी मेरा आगे में वही कार है, आँख मारते मारते जा रहा है। उसका पीछे एक स्कूटी है कि बाइक है, दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बाइक है कि स्कूटी है, तो कमेंट में बताइए। हाँ, अभी हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक बाइक वाला है। चलो, नेवर माइंड। आई थिंक ये कोई पल्सर NS 160 या 200 है। आवर सिली विलेज अपर सियांग का लास्ट विलेज है ये, और इससे आगे जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जो सिली विलेज है अपर सियांग का लास्ट विलेज है बाय रोड। नदी का उस साइड में आपको देखने को मिलेगा जेरू मिलेगा, पोंगंग मिलेगा, और पोंगंग उस साइड से लास्ट विलेज है। लेकिन अपर सियांग का वाया रोड, ये जो सिली है, दिस इज द लास्ट विलेज। और सिली के बाद आपको देखने को मिलेगा बोडाक, जो कि आता है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। हम चल चुके हैं इंक्योंग से लगभग 103.6 किलोमीटर, और हमको एवरेज देखने को मिल रहा है 15.9, यानी कि 16 किलोमीटर पर लीटर
और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। 3 बजे से लेकर अभी 6 बज गया है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगातार गाड़ी चला चला के नीस में थकान होना शुरू हो गया है। सो थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट रेस्ट करने के बाद निकलेगा पासीघाट। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आपको 20 मिनट्स जितना समय लगेगा। यहाँ पे एक वाटरफॉल था, लेकिन अंधेरा होने के कारण आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक वाटरफॉल था, उस साइड में पानी है। अगर आपको फ्रेश अप करने, मुंह धोना है, हाथ पैर धोना है तो आप धो सकते हैं। वैसे हमको तो नहीं धोना है क्योंकि हम ऑलरेडी हाफ पैंट में है और हमको ठंडा लग रहा है। एज यू कैन सी हम तो चप्पल और शॉर्ट्स में, हाफ पैंट में ही घूम रहे हैं क्योंकि पासीघाट से हम आया था यिंकियोंग सिर्फ 2 दिन 3 दिन का काम से, और कपड़ा पैक किया था। 2 पेयर लॉन्ग पैंट पैक किया था, एक फॉर्मल शू, 2 स्पोर्टिंग, 1 शर्ट और 2 चड्डी, बस उतना ही। और डेली बारिश होने के कारण सारा कपड़ा धो डाला, उसके बाद सूखा ही नहीं, ऐसे गिला गिला वापस लेकर जा रहा है। सो कोई बात नहीं, थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। ये जो वेलकम गेट है, ये बाउंड्री अपर सियांग और ईस्ट सियांग का। अभी तक हम लोग जितना जगह में घूमा है वो सारा है हमारा अपर सियांग। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। वो वहाँ पे एक बोर्ड है, बिल बोर्ड है, आप देख सकता है क्या लिखा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। रोइंग 102, तेजू 163, नामसाई 188, पासीघाट 21, ईटानगर 283, गुवाहाटी 588। ये हमारा पोंगंग व्यू पॉइंट। वैसे रात हो गया, वरना ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। पोंगंग पोंगंग से होके हम लोग नहीं जाएगा क्योंकि पोंगंग नदी का उस पार है, लेकिन इस व्यू पॉइंट का नाम रख दिया गया है पोंगंग व्यू पॉइंट। तो चलिए, अभी हम लोग पहुंचने वाला है बोटाक एरिया, बोटाक ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पासीघाट। यहाँ से लगभग 15-20 मिनट्स के बाद पासीघाट पहुंचेंगे हम। हर जगह पत्थर गिर के रखा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बोटाक एरिया। यहाँ से और लगभग शायद 10-15 मिनट लगेगा, 10 मिनट जैसे लगेगा पासीघाट पहुंचने के लिए। गर्मी का दिन अभी आने वाला है और समर में आपको मालूम है लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी हर कोई यहाँ बोटाक में हवा खाने के लिए आता है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी विंडी प्लेस। यहाँ तेज़ी से हवा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सी ब्रीज एंजॉय करने को मिलेगा। सियांग नदी के किनारे आराम से बैठिए, हवा खाइए, फ़ोटो खिंचाइए, ठंडा वंडा चकना वकना लाकर एंजॉय कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एक बहुत ही शानदार रिजॉर्ट में भी बनने वाला है, बट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका नाम है रॉक ऑफ एजेस। सो फाइनली गाइस, आफ्टर ड्राइविंग फॉर 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे ड्राइविंग करने के बाद हम आ गए हैं यिंकियोंग से पासीघाट। सो एज यू कैन सी, या आगे से आप लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो। अगर आपको पासीघाट जाना है तो आप लोग यहाँ से राइट जाओगे, और अगर आपको रोइंग जाना है, तेजू जाना है, नामसाई जाना है, आप लोग उस साइड से जाओगे। सो हमें जाना है पासीघाट। तो ये है रानाघाट एरिया पासीघाट का। ये है हमारा पासीघाट का वर्ल्ड फेमस ब्रिज, रानाघाट ब्रिज। हम पहुंच गए हैं यिंकियोंग से पासीघाट। आप देख सकते हैं 123 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, और टोटल एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी हमको देखने को मिला है 16.4 किलोमीटर्स पर लीटर इस टाटा नेक्सॉन में। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं पासीघाट।
थैंक यू व्यूअर्स, गुड नाइट.